पांच विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव। अब बंगाल में आखिरी रण 29 तारीख है आज, और लगातार सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है। ऐतिहासिक वोट परसेंटेज देखने को फिर से मिल सकता है, जैसा पहले चरण में देखने को मिला है। खबर यह है कि बंगाल में दूसरे फेज को लेकर वोटिंग लगातार हो रही है और सुबह 9 बजे तक का प्रतिशत सामने आ गया है। 2 घंटे में लगभग 18% से ज्यादा मतदान हुआ है। बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बवाल, हिंसा, तोड़फोड़, नाराजगी, उपद्रव, ये भी तस्वीर देखने को मिली। देखिए एक शख्स को कैसे सीआरपीएफ के जवान टांग कर ले जाते हुए नजर आए, और जो लोग उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करना चाह रहे हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बंगाल के 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी घूम रही हैं, हर एक सीट पर जाने की कोशिश कर रही हैं, कोलकाता में और भवानीपुर में भी। और इधर खबर क्या है ये आपको दिखा दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर एक व्यक्ति को लोग ले जाते हुए नजर आए। शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। मुख्य मुकाबला है। शुभेंदु अधिकारी भी भगवान के दर्शन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं और आरती उन्होंने उतारी है। अभिषेक बनर्जी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी जब वोट कास्ट करने पहुंचे, ममता बनर्जी के भतीजे, प्रमुख चेहरा हैं टीएमसी के ममता बनर्जी के बाद, और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। अभिषेक बनर्जी की तस्वीर भी आपको अब दिखा रहे हैं। महुआ मोइत्रा की तस्वीर आप देख लीजिए। वोट कास्ट किया और रिक्शे पर जाकर वो बैठी, तस्वीर उन्होंने निकलवाई। वो वोट कास्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि वो फिंगर जिस पे लगी स्याही, लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व कोलकाता में। और महुआ मोइत्रा और मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीर भी आप देख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर पहुँचे, और बीजेपी के नेता भी हैं मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेता भी हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार किया, लाइन में लगकर उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी तक की जो बड़ी बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, पश्चिम बंगाल में लगातार वोट कास्ट किया जा रहा है। इधर हावड़ा के बाली में 3 बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। ईवीएम में तकनीकी खराबी को लेकर हंगामा हो गया। ईवीएम में खराबी के बाद लोगों ने हंगामा किया है। इसके बाद फिर जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको सीआरपीएफ ने सबक सिखाया है और खदेड़ा गया इन लोगों को। जो लोग उपद्रव मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उन लोगों को खदेड़ा गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुरंत सबक सिखाया जा रहा है। अब आपको 8 तस्वीर भी दिखाते हैं। 8 तस्वीर आप देखिए जहां पर सेलिब्रिटीज, बंगाल चुनाव के बड़े बड़े चेहरे, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, मिथुन चक्रवर्ती, अर्जुन सिंह, प्रियंका टिब्रेबाल, दिनेश त्रिवेदी, रूपा गांगुली, अभिषेक बनर्जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं। जहां पर आप देखिए कि बड़े बड़े चेहरों ने वोट कास्ट किया है। अभी भी कुछ बाकी हैं, उनकी भी तस्वीर सामने आएगी। दिनेश त्रिवेदी उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश में भारत की तरफ से, और दिनेश त्रिवेदी पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया। इधर आप मिथुन चक्रवर्ती को देख रहे हैं, महुआ मोइत्रा को देख रहे हैं, रूपा गांगुली जो उम्मीदवार भी हैं उन्होंने भी वोट कास्ट किया। ममता बनर्जी लगातार अपनी पोलिंग बूथ पर निगरानी बनाए हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं, अमृत से बात करते हैं। अमृत, क्या खबर निकल कर सामने आ रही है कोलकाता से, बंगाल से? कैसा चुनाव चल रहा है? 2 घंटे का मत प्रतिशत 18 है। विवेक, देखिए जो 18% जब तकरीबन मतदान हो चुके हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पहले चरण में मतदान प्रतिशत रहा है, उसी तरह से हुजूम के साथ इस बार भी इस चरण में भी मतदान पड़ेंगे। क्योंकि 2 घंटे के अभी तक जो अमूमन आंकड़े रहे हैं, जो बेस्ट रहा है वो भी 15 से 16% के आसपास रहा है, लेकिन ये 18% के करीब पहुंचा है। तो ऐसे में ये ट्रेंड शो कर रहा है कि बंगाल की जनता अपने घरों से निकल रही है। कोलकाता, नादिया, हावड़ा, ये जनता जो है 24 परगना अपने घरों से बाहर निकल रही है और मतदान में जो है बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। छिटपुट हिंसा की घटनाएं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, नादिया में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, लहूलुहान कर दिया गया, उनके साथ इस तरह का मारपीट की गई। हालांकि चूंकि पूरे अगर देखा जाए बंगाल में इस बार तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, तकरीबन 2300 बटालियन जो है वो
वो एक तरह से हर जगह पे उतारी गई हैं, लिहाजा स्थिति को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया। दूसरी तरफ भी टीएमसी और बीजेपी उम्मीदवारों में जो है बूथ के पास झड़प देखी गई, लेकिन इसे तुरंत ही कंट्रोल कर लिया गया। तो इस तरह से छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसी बीच में जो मतदान का प्रतिशत है बढ़ चढ़ करके लोग मतदान कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि अक्सर हमने देखा है पिछले 3 चुनाव में ममता बनर्जी शाम के वक्त निकलती थी या फिर वो खासतौर पर परहेज करती थी बाहर बूथों पे दौरा करने से, लेकिन ममता बनर्जी भी जो है अब बाहर निकली है। तो इस तरह से ये शो कर रहा है कि ये जो दूसरे फेज का चुनाव है वो कितना इंपॉर्टेंट है टीएमसी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल के अलावा जो साउथ बंगाल है, ये साउथ बंगाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और खासतौर पे जो और अमृत, ये अगले जो 8 घंटे हैं बचे हुए, इन 8 घंटों में तय होगा कि किसके ठाठ बनेंगे या किसकी वाट लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए मतदाता जो है अपने पूरे जोशो खरोश के साथ हैं और जो लंबी लाइनें इस बात की तरफ इंगित भी करती हैं। और खासतौर पे चूंकि एक तरफ बदलाव का नारा है, दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी के समर्थक अपने लिए अपनी कहा जाए ममता दीदी के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में यह साफ होता है कि जब तक आखिरी व्यक्ति का मतदान न हो जाए तब तक किसी के जीत हार के बारे में विश्लेषण सही नहीं होता। और अमृत आज हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल को लेकर भी खूब चर्चा शुरू हो चुकी है। शाम जब जैसे ये वोट खत्म होगा तो उसके बाद एग्जिट पोल्स आएंगे तमाम एजेंसीज के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जिट पोल में तस्वीर जो निकलकर सामने आएगी उससे भी काफी कुछ परिणाम किस दिशा में जाएंगे ये तय होता तो है कम से कम। जी देखिए, काफी हद तक आप कह सकते हैं बहुत सारी एजेंसियां जो है इसको पोल में जुटती हैं, एग्जिट पोल में हिस्सा लेती हैं और लोगों की राय मशवरा करती है। इसमें बात ये मैटर करती है कि आपका सैंपल साइज कितना है। जैसे कि अगर पश्चिम बंगाल कहीं आप घूमेंगे अगर, तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे मतदाता खड़े होंगे और एक सुर से बोलना शुरू कर देंगे, जैसे आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों में देखते हैं जहां पे लोग मतदाता वोकल होकर बात करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पश्चिम बंगाल में ऐसा शुरू से नहीं रहा है और इस बार तो काफी ज्यादा ही साइलेंस दिखाई दिया, और खासतौर पे उन वोटर में जो गैर टीएमसी है, यानी कि जिनका टीएमसी से वास्ता नहीं है, चाहे स्विंग वोटर है, जिनको ये पता लगना चाहिए कि मसला किधर जो है झुकाव ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोग जो है बोल नहीं रहे थे। तो दिक्कत जो है जब एग्जिट पोल वाले पहुंचते हैं तो उनके साथ भी यही होती है कि आखिर में वो निर्णय किस आधार पे करें। तो या तो वो मान ले कि जो साइलेंस है वो हो सकता है कि टीएमसी साइलेंट वोटर अगर कमाल कर जाते हैं तो वो परिणाम में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल हम लोग चर्चा करते रहेंगे। देश में चर्चा है इस बात की कि बंगाल में आज चुनाव खत्म हो रहे हैं तो परिणाम 4 मई को क्या आएगा, लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ की जनता का दिलचस्प आज बंगाल का चुनाव बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अमृत, आप ऐसे बातचीत करते रहिएगा।